हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये जॉन मिल्टन जो लंदन के पैदा हुए थे और लंदन के रहने वाले थे और इनकी एक बहुत सुप्रसिद्ध पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो आज हम इसकी ओर चलते हैं कि मिल्टन साहब ने इस ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये उनकी अपनी खुद की पोइम है जब उनकी नेत्र ज्योति चली गई है। तो स्टूडेंट्स, जो लोग मेरे साथ नए हैं वो एक सेकंड जरा ध्यान दें कि मेरी वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। आपको एक एक शब्द समझाने की मेरी जिम्मेदारी है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं इससे संबंधित, लेकिन आप जब मेरा पढ़ेंगे तो कुछ डिफरेंट ही आपको समझ में आएगा और एक एक शब्द आपके दिमाग तक जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें पहले से ही और चलते हैं फिर आगे को। तो पोइम को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। जब पोइट सोचता है, ये घटना है, थोड़ा सा मैं आधा मिनट और लूंगा कि इसको पढ़ाने से पहले, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जो इन्होंने जॉन मिल्टन ने बहुत सारी आध्यात्मिक कविताओं की रचना भी की है, लेकिन क्या हुआ 44 साल की एज में, 44 की एज में कुछ कारण रहे होंगे, उनकी वजह से उनकी नेत्र ज्योति चली गई, मतलब आंखों से दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। अब मिल्टन बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि मेरे पास कविताओं को लिखने का, जो रचना करने का जो टैलेंट ऊपर वाले ने मुझे दिया है, ये मेरे साथ बिल्कुल बेकार होके चला जाएगा। अब इसका मैं क्या करूं? और वो घबराए और परेशान हुए और अपनी इस नेत्रहीनता के लिए, अपना ये नेत्र ज्योति चले जाने के लिए बहुत सारी शिकायतें उस गॉड से करते हैं, ऊपर वाले से करते हैं। तो उसी से संबंधित नेत्र ज्योति जाने के बाद ये पोइम लिखी गई है। तो चलिए इस पोइम की ओर चलते हैं। व्हेन आई कंसीडर, जब भी मैं सोचता हूं या समझता हूं, ध्यान देता हूं, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मेरी लाइट कैसे चली गई है। स्पेंड माने खर्च हो गई है, खर्च होने का मतलब यहाँ खत्म हो गई है। मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई है। जब वो सोचते हैं, इर का मतलब होता है बिफोर। ये उस भाषा में, उस समय में, क्योंकि ये सन 1600 के आसपास लिखी गई कविता है, 1600 के आसपास, 1650 के आसपास रही होगी कुछ। तो ईयर का मतलब बिफोर हाफ माई डेज, मेरे जीवन के आधे दिनों से पहले, मतलब मेरे जीवन के आधी जिंदगी से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इस अंधेरे संसार में और चौड़े संसार में, इस लंबे चौड़े संसार में अंधेरा हो गया मेरी नेत्र ज्योति के जाने से। तो यहाँ पे बहुत परेशान है स्टूडेंट्स। जो अंधे लोग होते हैं उनकी दर्द वही लोग समझ पाते हैं, क्योंकि जिनको दिखाई देता है हम लोग उनका दर्द नहीं समझ सकते, कुछ देर के लिए महसूस कर सकते हैं। तो ये बहुत गंभीर, कष्ट भरी है उस आदमी की पोइम जो इतना बड़ा टैलेंटेड था, जो इंग्लैंड से लेकर आज हमारे भारत में उसकी पोइम आज पढ़ाई जा रही है। 500 साल बाद भी उसकी पोइम हमारे यहाँ जिंदा है। तो इस बड़े और घोर अंधकार वाले संसार में, एंड दैट, और की वन टैलेंट, जो एक टैलेंट है, एक जो क्षमता है, मेरी जो नेचुरल क्षमता है जो भगवान ने मुझे दी है कुछ लिखने के लिए। स्टूडेंट्स, मैं बार बार हर पोइम को पढ़ाते समय कहता हूं, पोइम में शब्द कम होते हैं, भाव ज्यादा होता है। आप थोड़ा सा सेंस लगा के उस भाव को समझने की कोशिश करें। इसलिए इन पोइम के लिए भावार्थ शब्द का यूज किया जाता है, सेंट्रल आइडिया शब्द का उपयोग किया जाता है। कभी इनके लिए वो नहीं किया जाता, इनका हिंदी अर्थ, ठीक। विच इज डेथ टू हाइड, जो मेरे पास टैलेंट है, विच, जो, इज डेथ टू हाइड, जो मौत के साथ ही छिप जाएगा, मौत के साथ ही मर जाता है। लोज्ड विद मी यूजलेस, लोज्ड का मतलब मेरे पास जो रिमेनिंग पावर है, जो मेरी बची हुई शक्तियां हैं, जो मेरे अंदर लोड हैं। समझ में आई? जो चीजें जैसे किसी चिप में गाने लोड हो जाते हैं, या किसी वो जो होती है मेमोरी कार्ड होता है, पेन ड्राइव वगैरह, तो उसमें कुछ चीजें लोड कर देते हैं। उसी तरह से हमारे माइंड में जो टैलेंट ऊपर वाले ने लोड करके भेजा है, तो यहाँ लोड करने का मतलब है जो बची हुई चीजें हैं मेरे पास है, कुछ का तो मैंने यूज कर लिया, कुछ और बची हुई हैं। लॉस विद मी यूजलेस, जो बची हुई है वो सारी अब यूजलेस हो गई, क्योंकि मुझे दिखाई देता नहीं। अब मैं कैसे सब लिख पाऊंगा। दो माई सोल मोर बेंट, और जो मेरी आत्मा है, जो मेरी मन है, मेरा आत्मा है, वो मोर बेंट का मतलब और भी ज्यादा झुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मोर बेंट माने खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो देखिए, टू सर्व देयर विद माई मेकर, टू सर्व मीन्स सेवा करना,
और देयर विद का मतलब होता है उसकी या उससे, उसकी सेवा करना। किसकी? गॉड की। माई मेकर अपने बनाने वाले की सेवा करना या उससे सेवा करना। एंड प्रेजेंट और वर्तमान में माई ट्रू अकाउंट, मेरा जो वास्तविक अकाउंट है, मेरे जीवन का जो लेखा जोखा है, मेरे कामों का जो ब्यौरा है। कहते हैं ना कि मरने के बाद आदमी का हिसाब किताब ऊपर वाला करता है। ये जॉन मिल्टन उसी हिसाब किताब की बात कर रहे हैं। लीस्ट ही, वह कम से कम रिटर्निंग चाइल्ड, लौटने पर वह मुझे डांटेगा। चाइल्ड मीन्स डांटना, फटकारना, स्कॉल्डिंग। तो वो लौटने पर, जब आप यहां से लौट के जाएंगे, ऊपर वाले को जब हिसाब किताब देंगे कि आपने के दिए हुए टैलेंट का आपने क्या किया है, तो ये उसके लिए डांट फटकार सुनना अच्छा नहीं लग रहा है। वो कह रहा है मेरा जो टैलेंट है वो पूरा खाली जा रहा है। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, डॉथ पुराने समय में यूज हुआ करता था। इसका प्रयोग उस तरह से है जैसे डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, एग्जैक्ट मतलब वास्तविक दिन की जो परिश्रम है। एग्जैक्ट का मतलब होता है मांगने से है, डिमांड करने से है। दिन की लेबर को, जो उसने लेबर है, जो उसका श्रम है, उसका जो हिसाब मांगेगा। लाइट डिनाइड, वो मैं अंधा हो गया हूं, वो मैं नहीं कर सकता हूं किसी तरह से। जब गॉड जो सेवा करवाना चाहता है या जो गॉड अकाउंट का हिसाब मांगेगा, जो उसने टैलेंट दिया है उसके साथ जो सेवा चाहता है, लाइट डिनाइड, मेरी जो नेत्र ज्योति है मना करती है मुझे ऐसा करने से। आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली का मतलब मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूं, बट पेशेंस, बड़े धैर्य के साथ। टू प्रिवेंट, अपने आप को रोकते हुए। क्या रोकते हुए? उस अंधे जॉन मिल्टन का मन बहुत घबराहट में है। वो कहता है कि जो टैलेंट मुझे दिया हुआ था वो बेकार जा रहा है। गॉड जब हिसाब मांगेगा मैं क्या दूंगा? इसको फिर से देखिए। गॉड एग्जैक्ट लेबर, जो उसके मांगेगा, डे लेबर मतलब श्रम, उसके बदले का लाइट डिनाइड, मेरी नेत्र ज्योतियों ने मना कर दिया है। आई फॉन्डली आस्क, मैं बड़ी मूर्खता पूर्वक पूछता हूं, बट पेशेंस, लेकिन धैर्य के साथ। टू प्रिवेंट, अपने आप को सांत्वना देते हुए, रोकते हुए पूछता है। तो उसका धैर्य फिर आगे कुछ जवाब देता है। तो क्या जवाब देता है? दैट मरवर सून रेप्लाइज, दैट का मतलब वो है, मरमर मीन्स धीरे से बताता है। कौन? उसका धैर्य, उसका मन, उसकी अंतरात्मा। सून रेप्लाइज, जल्दी से जवाब देती हैं। गॉड डोथ नॉट नीड, गॉड डज नॉट नीड, गॉड को कोई आवश्यकता नहीं है। वो उसका मन, उसका धैर्य, उसका धीरज जवाब देता है। उसका अंतर्मन जवाब देता है कि तू परेशान मत हो मिल्टन, ये भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आइदर मैंस वर्क, ना तो आदमी के द्वारा किए गए कार्य की, और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही उसको जो गिफ्ट उसने दिया है, जैसे तुमको दिया है कविता लिखने का, उसको भी उसको गिफ्ट को वापस करने की आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट, वो बहुत महान है। बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट हिज स्टेट। बियर मीन्स सहन करते हैं। हिज माइल्ड योक, माइल्ड मीन्स होता है मुलायम, जो कठोर ना हो, और योक मीन्स होती है सजा, पनिशमेंट। उसका जो पनिशमेंट है वो बड़ा मुलायम है। वो सभी लोग अपना अपना सहन करते हैं, जिसका जो भी है। दे सर्व हिम, वो उसकी सेवा करते हैं अपने अपने तरीके से, बेस्ट तरीके से। इसलिए मिल्टन, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उसका धैर्य, उसका मन उसको जवाब देता है। आप परेशान ना हो। हिज स्टेट, उसका जो राज्य है, उसका जो किंगडम है, इज किंगली, बिल्कुल राजसी है उसका जो राज्य है। जो उसका राज्य है वो बिल्कुल एकदम किंगली है। बिल्कुल किंगली का मतलब बिल्कुल राजसी है, राजा की भांति है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, उसका जो राज्य है बिल्कुल एकदम राजसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, जो हजारों लोग हैं। एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग स्पीड का मतलब बिड, बिड माने होता है कहना या आज्ञा देना। इसका अपोजिट वर्ड होता है फॉरबिड। फॉरबिड आपने किया होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। द टीचर फॉरबिडेड द स्टूडेंट्स, तो बिड और फॉरबिड दो वर्ड होते हैं। तो बिड का मतलब होता है कहना या आज्ञा देना किसी काम को करने के लिए। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, जो हजारों लोग हैं उसकी आज्ञा की साथ स्पीड से काम करते हैं, तेजी से काम करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है तेजी से चलना। ओवर लैंड, जमीन पर। एंड ओशियन, और समुद्र पर। विदाउट रेस्ट, बिना किसी थकान के, बिना कुछ रुके हुए। दे ऑल्सो सर्व, एक सेकंड जरा सा, ये कहना चाहता है कि तमाम लोग उसकी आज्ञा का वो बिल्कुल तैयार खड़े रहते हैं काम करने के लिए, चाहे जमीन में हो या पानी में हो, समुद्र में हो। लेकिन
दे ऑल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो खड़े रहते हैं आज्ञा की प्रतीक्षा में और वेट करते हैं प्रतीक्षा का, लेकिन हो सकता है उनको कोई आज्ञा ना मिल पाती हो, लेकिन है तो वो भी सेवा में ही। इसको कहने का मतलब है आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिएगा, गॉड जो हिसाब मांग रहा है उसकी कोई बात नहीं है, वो जो आप जितनी सेवा कर सकते हैं वो कीजिएगा, जो आप अपने अकाउंट से, अपने टैलेंट से, जो जनता के लिए आप दे सकते हैं वो दीजिएगा। भगवान के यहाँ सभी चीजों की सेवा होती है। जो लोग खड़े रहते हैं, वेट करते हैं, जिनको कोई आज्ञा नहीं मिल पाती, कोई काम नहीं मिलता, वो भी सर्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सर्व ना करते हों। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह से जॉन मिल्टन साहब की जो पोएम पूरी होती है, और आप लोग बहुत ध्यान से देखा है, आपको वाकई पोएम अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर ना आई हो तो वीडियो दोबारा देख लेना, फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता देना, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और हो सके तो बेल आइकन दबा दें ताकि मैं सभी मेरे वीडियो आपको टाइम से पहुंचते रहे। स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, बाय।